नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय न्यूज बुलेटिन। आज की हमारी शीर्ष खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान 2 दिनों के भीतर 3 BLO की मौत ने पूरे प्रशासनिक ढांचे, चुनाव आयोग की जिम्मेदारियों और सरकारी मशीनरी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मौत क्या सिर्फ संयोग है या फिर ये उस बढ़ते सरकारी दबाव, असहनीय कार्यभार और अव्यवस्थित सिस्टम की तस्वीर है, जिसे प्रशासन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज हम लेंगे इस पूरे मामले की गहन पड़ताल, आपको सुनाएंगे पीड़ित परिवारों की दर्द भरी कहानी, दिखाएंगे ग्राउंड से निकलते तथ्य और बताएंगे क्यों SIR इस बार एक आपदा की तरह साबित हो रहा है। वाराणसी, गोंडा, फतेहपुर और बरेली, 4 जिले, 3 मौतें और एक ही सवाल, क्या लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के नाम पर कर्मचारियों को दबाव की बलि चढ़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, परिजनों के आंसू और अधिकारियों के गोल मटोल बयान। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो OBC वोटरों को वोटर लिस्ट में से SIR वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? SDM BLO और SDM लेखपाल BDO। तो आपसे उनकी कैसे बात? सब मिलाकर इस घटना को और भी पेचीदा बना देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं गोंडा से, जहां BLO रहे शिक्षक विपिन यादव ने जहर खाकर अपनी जान दे दी और मौत से ठीक पहले उन्होंने जो कहा उसने पूरे सिस्टम की सच्चाई उजागर कर दी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से आई ये खबर किसी को भी झकझोर देगी। 25 नवंबर गोंडा में तैनात प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और SIR में पर्यवेक्षक विपिन यादव ने कथित रूप से जहर खाकर जान दे दिया। लेकिन इस घटना की सबसे बड़ी कड़वी वो वीडियो बयान है। सिर्फ क्यों खाए? दबाव कारण किसके दबाव के कारण? SDM BDO लेखपाल और सबका यही दबाव था। अब कोई आ रहा है आपको दवा कराने? जिसमें वो साफ साफ कहते दिख रहे SDM BDO और लेखपाल मुझ पर दबाव डाल रहे थे। परिवार का आरोप है विपिन यादव पर OBC मतदाताओं के नाम हटाने का दबाव था और बदले में वरिष्ठ अधिकारी उन्हें निलंबन तथा पुलिस कार्रवाई की धमकी दे रहे थे। परिवार के सदस्य प्रतीक ने साफ कहा, हमारे भाई पर गलत तरीके से दबाव बनाया गया, कहा गया ये नाम हटाओ, ये जोड़ो, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। अब प्रशासन क्या कर रहा है? गोंडा की DM प्रियंका निरंजन ने बयान दिया, यह दावा गलत है। किसी भी BLO को किसी जाति या समुदाय के मतदाताओं को जोड़ने या हटाने का निर्देश नहीं दिया गया। DM ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम जरूर बना दी है, लेकिन सवाल वही है, अगर कोई दबाव नहीं था तो आखिर एक शिक्षक को आत्महत्या जैसे कदम क्यों उठाना पड़ा? एक ही नहीं, कई शिक्षक, कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी घटना की ओर, जो शायद और भी दर्दनाक है। फतेहपुर जिला, 25 नवंबर की सुबह शादी के लिए घर में खुशियों का माहौल, संगीत, सजावट। लेकिन उसी माहौल के बीच एक सरकारी अधिकारी आता है और स्कूल शिक्षक सुधीर कुमार को फटकारता है, दबाव डालता है और धमकियां देता है। सुधीर कुमार, जो अगले ही दिन शादी करने वाले थे, ने उसी शाम अपने कमरे में बंद होकर फांसी लगा ली। परिवार का आरोप है 22 नवंबर को एक SIR बैठक में अनुपस्थित रहने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था और शादी की दहलीज पर खड़े इस युवा शिक्षक को अधिकारियों ने घर आकर धमकाया। सुधीर की बहन रोशनी का बयान दिल दहला देने वाला है। जिस दिन बारात जानी थी उसी दिन एक अधिकारी घर आया और बोला, नौकरी गई समझो, पुलिस आएगी, मामला बिगड़ जाएगा। इसके बाद सुधीर कमरे में गए और फिर बाहर नहीं आए। परिवार का आरोप साफ है, काम का असामान्य दबाव और अपमान सुधीर की मौत की वजह बने। और अब तीसरी खबर बरेली से, 26 नवंबर 47 वर्षीय शिक्षक योगेश गंगवार, जो BLO की ड्यूटी पर थे, काम के बीच अचानक बेहोश हुए और फिर उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार योगेश बीते कई दिनों से रात रात भर जाकर काम कर रहे थे।
डिजिटल डेटा अपडेट, मोबाइल ऐप पर जानकारी चढ़ाना, फॉर्म वितरित और संग्रहण सब एक ही व्यक्ति के कंधे पर। योगेश पहले से मानसिक तनाव में भी थे, क्योंकि कुछ ही महीने पहले पत्नी का निधन हो चुका था और घर परिवार बच्चे सबकी जिम्मेदारी वो अकेले उठा रहे थे। योगेश के भाई सर्वेश बताते हैं, वे दिन रात काम करते थे, नींद नहीं पूरी होती थी, अधिकारी लगातार फटकार लगा रहे थे, दबाव बहुत ज्यादा था। लेकिन प्रशासन की सफाई क्या है? बरेली के एसडीएम प्रमोद कुमार कहते हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं थी, अतिरिक्त शिक्षक मदद कर रहे थे। दबाव की बात गलत है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और केरल में भी बीएलओ पर बढ़ते दबाव, निलंबन की धमकी और पुलिस कार्रवाई की चेतावनियों की खबरें लगातार सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 4 मौतें, मध्य प्रदेश में 8 मौतें, राजस्थान में 4 मौतें, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक इन मौतों को एसआईआर से जुड़ा नहीं माना। सवाल यह है, अगर कारण एसआईआर नहीं तो फिर ये सिलसिला एक ही समय पर इतने राज्यों में कैसे? बुलंदशहर के एक वर्तमान बीएलओ जो प्राथमिक शिक्षक हैं ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, हमें तकनीकी प्रशिक्षण नहीं दिया गया। कई शिक्षक अभी भी पुराने कीपैड फोन इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अब कहा जाता है सैकड़ों लोगों का डेटा ऐप पर अपलोड करो। वे कहते हैं फॉर्म वितरण, फॉर्म भरवाना, संग्रहण, डिजिटलाइजेशन, मोबाइल ऐप अपडेट, रियल टाइम वेरिफिकेशन, ये सब एक ही बीएलओ से एक ही समय सीमा में पूरा कराने का दबाव बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल इमरजेंसी या परिवार में मौत होने पर भी छुट्टी की गुंजाइश नहीं है। एनालिस्ट कहते हैं बिहार में जहां एसआईआर को सफल बताया जा रहा है, वहीं दूसरे राज्यों में ये प्रक्रिया अव्यवस्था, दबाव और कर्मचारियों की मौत की वजह बन रही है। चुनाव आयोग की चुप्पी इस मुद्दे की ओर गंभीर बना देती है। लाखों बीएलओ जो कम वेतन पाने वाले पंचायत सचिव, सहायक शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, चुनावी सीजन में सिस्टम का सबसे कमजोर लेकिन सबसे बोझिल हिस्सा बन जाते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बीएलओ की मौत पर कहा, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में मरने वाले हर बीएलओ के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और समाजवादी पार्टी भी हर मृतक के परिवार की मदद करेगी। राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर परिवारों ने अपने बेटे, भाई, पति खो दिया है और सिस्टम अभी भी सवालों के घेरे में है। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मतदाता सूची सुधारने की प्रक्रिया उन कर्मचारियों की जान ले लेगी जो इस लोकतंत्र की बुनियाद खड़ी करते हैं? 3 मौतें, 2 दिन, 3 कहानियां, लेकिन पीड़ा, दबाव और सिस्टम की बेरुखी सभी एक ही कहानी। चुनाव आयोग की चुप्पी और प्रशासन की सफाई इस मसले को हल्के में न ले जैसा है, क्योंकि जब एक बीएलओ कहता है मेरे पास समय नहीं है, दबाव है, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक चेतावनी है जो पूरे सिस्टम के लिए रेड अलर्ट है। फिलहाल 3 परिवार अपने परिजनों के चले जाने के गम में डूबे हैं, लेकिन उनके सवाल अब पूरे देश के सवाल हैं। क्या इन मौतों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या प्रशासनिक दबाव की जांच होगी? क्या चुनाव आयोग जवाब देगा, या फिर ये मामले भी बीते दिनों की खबर बनकर रह जाएंगे? यह देखने वाली बात होगी। मैं हूं उपेंद्र यादव, सबसे भरोसेमंद खबर सिर्फ यहाँ। नमस्कार। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे।
कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम बीएलओ और एसडीएम लेखपाल वीडियो। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? आप हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फ़ोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कि ऐसा वो कर लेंगे? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था, तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गांव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं, तो कोई देना चाह नहीं रहा है। तो कितने के लोगों के घर जाएं? हर लोगों के घर जाकर के उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर कर लेंगे। क्या नाम है आपका? क्या लगता है? हमारा नाम प्रतीक कुमार यादव, हम उनके साले हैं। ये बताओ कि क्या उसमें जो, जैसे तुम सुने ही होगे कि कई बीएलओ जो हैं सुसाइड कर लिए हैं, कई प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्रेशर है क्या इनके ऊपर? प्रेशर मैं बताता हूँ सब। सबसे पहला प्रेशर ये है कि इन्होंने कई जिलों में लेट फॉर्म दिए हैं। जैसे बुलंदशहर में फॉर्म आए हैं 15-16 तारीख में, मेरी ड्यूटी लगाई उन्होंने 12-13 तारीख में ड्यूटी लगाई, कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया। फाइनली 18 तारीख को मेरे यहाँ काम शुरू हुआ मेरे बूथ पे। इसी तरह से लगभग हर जगह 15 दिन का ही टाइमलाइन मिला। अगर मैं 1 महीने का भी मानता हूँ 4 तारीख का, तो ये 4 तारीख में किसी को भी इन्होंने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए नहीं। सारे बीएलओ को लगभग एवरेज 8-10 तारीख में फॉर्म मिले हैं। किसी बीएलओ को इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि वो टेक्निकल काम है। किसी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी। इसमें कई आंगनवाड़ी वर्कर हैं, कुछ पुराने टीचर हैं जिनको उस काम की समझ है ही नहीं। टेक्निकल काम है, बिल्कुल डेटा फीड करना। उसमें एक काफी कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसे फीड करना है पहला। दूसरा, डेडलाइन 4 तारीख की डेडलाइन है तो ठीक है, लेकिन अब आप समझो जैसे गांव की पब्लिक है, उसको फॉर्म देना 2 फॉर्म है, हर पर्सन का 2 फॉर्म है। फिर अब वो गांव का बंदा फॉर्म भर ही नहीं पा रहा है, वो अवेयर नहीं है, वो इनको दे नहीं रहा है। प्रॉब्लम वहाँ फील्ड में ये है इनके साथ। इधर एसडीएम तहसीलदार उनको आफत कर रहे हैं कि तुम्हें आज हर हाल में 200 फॉर्म कलेक्ट करने हैं। एक एक्सेल फाइल लोड करते हैं जिसमें जो जिनका भी 30% कलेक्शन नहीं है या 30% डिजिटाइज नहीं है, उनको रेड मार्क पे शो करते हैं। फिर उसको बोलते हैं सस्पेंशन होगा, आपको मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दूंगा कि अगर कोई सस्पेंशन होगा तो उसके लिए खुद जिम्मेदार है वो। अच्छा, अब मान लीजिए कि हाँ, आप एक एग्जाम्पल समझिए, 1000 फॉर्म है, ठीक है। अब 1000 फॉर्म में गांव को टारगेट दे दिया कि आज तुम्हें 200 कलेक्शन करने हैं। अब गांव में 200 लोग फॉर्म भरे नहीं, तो आप उनका फॉर्म भराएंगे। एक फॉर्म पे अगर 5 मिनट लगता है तो 1000 मिनट हो गए सर। अब 1000 मिनट का मतलब आप समझ लो कि कितने घंटे हो गए, कम से कम 15 घंटे हो गए। 15-16 घंटे फॉर्म भरने में लगेंगे अगर लगातार भरो तो। फिर उन्हें डिजिटाइज करने में एक फॉर्म पे एवरेज 5 मिनट लग रहा है। बार बार ऐप डाउन होती है, मैं उसको आपको बता दूंगा, उसके स्क्रीनशॉट दे दूंगा। अक्सर ऐप डाउन हो जाती है, प्रॉपर काम नहीं करती। ये प्रॉब्लम आती है। अब जो एक बीएलओ जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर है या टीचर ही है मान लो, और वो टीचर इस एरा का नहीं है, उसकी एज 48 साल 45 साल है, जिसने कि मोबाइल सिर्फ फोन उठाने करने के लिए यूज किया है, ऐप पर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है। अब उसके ऊपर प्रेशर क्या है, फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसको फिल कराना, फिर उसको कलेक्ट करना, फिर उसको डिजिटाइज करना, ये सारी प्रॉब्लम है। और फिर वो इतना सब अगर एफिशिएंटली करने का मादा रख भी ले तो उसको डेटा नहीं मिल पा रहा है। जैसे मान लीजिए एक वोटर 2003 में बिहार का था, अब वो बता ही नहीं पा रहा है कि मैं 2003 में किस विधानसभा में किस बूथ संख्या पर वोट दिया था। वो डेटा अच्छा, उसको नहीं मिल पा रहा। मतलब जैसे जो लोग एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं उनको किस तरीके से धमकाए? बहुत टार्चर कि तुम्हें सस्पेंड करके जाएगा, तुम्हारी सैलरी रोक दी जाएगी। अब समझिए कि जैसे हमारे ऊपर लोन है या हमारी लड़की की शादी है, किसी घर में डेथ हो गई, मेरे घर में 2 डेथ हो गई है सर, दोनों घर में शादी है, मैं उसमें नहीं जा पाया। ये कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या उपाय हो सकता है? कि उपाय इनके सबसे पहला उपाय ये है कि डेटा फीडिंग के लिए ये अलग टीम लगाएं। सारे स्कूल खाली पड़े, किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, सारे स्कूल खाली पड़े। सारे टीचरों को लगा दिया इस काम में पिछले 15 दिन से, अगले 4 तारीख तक के लिए ये अलग से टीम लगाएं। बहुत सारा जगह से टीम ले सकते हैं, जितने ये जनसेवा केंद्र वाले हैं डेटा फीडिंग के लिए, इनको लगा सकते हैं अपने साथ ही। इनके पास ये एडहॉक पे हायर कर सकते हैं डेटा फीडिंग के लिए बहुत सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट जिनके पास सर्टिफिकेशन हो, उनको पैसा दे दें। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन के लिए थोड़ा सा टाइमलाइन एक्स्ट्रा लेते। बिहार में 6 महीने चला, यहाँ ये 20 दिन में कराना चाह रहे हैं।
बहुत सारी चीजें हैं जो कि इलेक्शन मतलब ये कमीशन चूंकि प्रेशर बिल्कुल तानाशाही रियल है। रियल है। प्रेशर इसमें कोई गलत नहीं है। जो प्रेशर सर्वाइव कर पा रहा है वो कर पा रहा है, जो नहीं कर पा रहा है, हर कोई तो सर इक्वल, सबका थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं है ना। कोई तो ऐसा है जो जिसका ब्रेकडाउन जल्दी हो जाए, कोई है जो ज्यादा झेल सकता है। तो ये लोग मतलब बिल्कुल बहुत तगड़ा जो है हाँ, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रेशर बना हाँ, रहे हैं एक लोगों पे आदमी कि के ऊपर तहसीलदार भी फोन कर रहा है, सुपरवाइजर बना रखा है, हर 10 बीएलओ पर सुपरवाइजर लगातार, जैसे सेलमैन नहीं ऑफिस वो करते हैं कॉर्पोरेट में, जो टीम लीडर होते हैं, टेलीकॉलर्स को परेशान करते हैं। तहसील से भी कई लोग बिठा रखा है, फोन करके कह रहे हैं, जैसे मान लो कि मेरी टीम में से किसी ने कर दिया, एक बीएलओ ने कर दिया 87 फॉर्म, 87 करने में ही उसके पसीने छूट गए। कह रहे हैं अभी तुम्हें 87 और करना है, तुम्हारा 30% नहीं हुआ, सस्पेंड हो गए, तुम खुद देख लेना। सारी लेटर बकायदा उनके लेटर हेड पे सर लेटर इशू हुआ है। किसी को कोई अवकाश नहीं है, मेडिकल सीएल कुछ नहीं, कोई बीमार पड़े कुछ भी, किसी के घर में डेथ भी हो गई हो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये कंडीशन है सर। जैसे बिल्कुल ग्राम पंचायत चुनाव में बिल्कुल कोरोना के टाइम में करा दिया था, 1000-1500 लोग मर गए थे, ये तो मिनिमम डेटा से ज्यादा ही मरे होंगे। सेम कंडीशन अब आके खड़ी है, बिल्कुल लिमिटेड टाइम के स्पैन में बहुत प्रेशर बना रहा है, अभूतपूर्व प्रेशर। और तहसीलदार के हाथ में वो खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए पर दबाव बनाएगा और सस्पेंड कर देगा। वो कोई सस्पेंड हो जाएगा, उसका वेतन रुक जाएगा। आजकल हर किसी के ऊपर सर लोन है, तो लोग इस दबाव में और ज्यादा टूट रहे हैं।